नमस्कार। आज है 21 नवंबर 2025 शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। वहीं पर महुआ और जालौन की बड़ी खबरें, साथ में देश प्रदेश की महत्वपूर्ण अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 520वां एपिसोड। खबर मौदाहा से, जहां मौदाहा में गुरुवार को सुबह एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। करहैया गांव में भतीजे ने अपनी 62 साल की चाची कल्ली की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के वक्त ग्रामीण पास में ही मौजूद थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया और आरोपी धर्मेंद्र खून से सनी कुल्हाड़ी लहराते हुए भाग निकला। कल्ली गांव में अकेली रहती थी। उनके पति व 2 बेटे कानपुर में नौकरी करते हैं। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे कल्ली पड़ोसन के घर से लौट रही थी, तभी धर्मेंद्र रास्ते में मिला और अचानक कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। सिर और गर्दन पर कई प्रहार की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसपी ने घटना की गंभीरता को लेते हुए मौदा कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। अब आपसे सवाल, क्या भीड़ का यूं तमाशबीन बने रहना अपराध को बढ़ावा नहीं देता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वारदात की विस्तृत वीडियो यूपी ताजा न्यूज पर उपलब्ध है, उसको जरूर देखिए। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को ऐतिहासिक पल देखने को मिला। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और कुल 26 मंत्रियों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े भाजपा नेता शामिल रहे। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे दीपक प्रकाश, जिन्हें बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया गया और जीन्स ओपन शर्ट के साथ शपथ लेने पर वे जमकर वायरल हुए। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया और मोदी ने मंच पर गमछा लहराकर जनता का अभिवादन किया। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने एयरपोर्ट पहुंचे नीतीश कुमार मोदी के पैर छूने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयक मंजूरी देने की समय सीमा अदालत तय नहीं कर सकती, लेकिन राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक रोककर नहीं रख सकते। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए किसी भी विधेयक को स्वतः मंजूर घोषित नहीं कर सकती है। फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूछे गए संवैधानिक सवालों के जवाब में दिया गया। खबर हमीरपुर से है। एसपी हमीरपुर दीक्षा शर्मा ने जिले में तैनात कई थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया है। पवन कुमार पटेल को जलालपुर से कोतवाली नगर प्रभारी बनाया गया। वहीं संतोष कुमार को चिकासी से मौदा भेजा गया है। मौदा प्रभारी उमेश कुमार और क्राइम कुरारा के राम कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। ये पुनर्व्यवस्था अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए की गई है। खबर हमीरपुर से है। अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों पर प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। जिले में कई खदानों पर ट्रकों की संख्या अचानक कम हो गई है। ट्रक मालिकों का कहना है कि अंडरलोड रॉयल्टी में उन्हें नुकसान हो रहा है। बाहरी जनपदों में ओवरलोड गाड़ियां सस्ते में सामग्री दे रही हैं, इसलिए स्थानीय ट्रक मालिकों ने गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी है। खाद्य निरीक्षक उमाकांत की तहरीर पर 24 नामजद लोकेटरों के खिलाफ गंभीर धारा में FIR दर्ज हुई थी। व्हाट्सएप पर बना पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, जो अफसरों की लोकेशन लेकर ट्रक निकालने में लगा था। अब आपसे सवाल, क्या ओवरलोडिंग रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। राट के सिकंदरपुरा मोहल्ले में एक महिला दुकानदार के साथ बड़ी वारदात हुई। श्रद्धा अनुरागी ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे एक युवक उधार का सामान मांगने आया। उन्होंने उसे मना कर दिया तो आरोपी ने गाली गलौज, मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ की और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर हमीरपुर से है, जहां पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के मामले में नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लापता चल रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। SC/ST कोर्ट ने प्रीतम सिंह, उनके पुत्र और पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर दलित उत्पीड़न, मारपीट की धारा में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 18 अक्टूबर की रात में पेट्रोल पंप विवाद के बाद प्रीतम को पुलिस थाने ले गई थी। परिवार का दावा है कि उसके अगले दिन से वे घर नहीं लौटे। इस मामले में पहले ही एक इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अगली सुनवाई 27 नवंबर को रखी है। इसी बीच प्रीतम सिंह किसान के भाई वीर सिंह ने एक वीडियो जारी कर हत्या की आशंका जताई है। खबर रोजगार की। BRO भर्ती में 542 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीमा सड़क संगठन BRO में वाहन मैकेनिकल और मल्टी स्किल वर्कर के 542 पदों की भर्ती निकली है। पुरुष उम्मीदवार आवेदन पत्र डाउनलोड कर दस्तावेजों के साथ डाक से भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। खबर कुलपहाड़ से है।
एक माह से खाद के लिए भटक रहे किसानों का सब्र टूट गया। सहकारी समिति में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने राजमार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कर्मचारियों की मनमानी हो रही है, समिति में लापरवाही है और लगातार आश्वासन मिल रहा है लेकिन खाद नहीं। अब आपसे सवाल, आपके क्षेत्र में अभी खाद की उपलब्धता कैसी है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कबरई से है, जहां कबरई कस्बे के इंद्रनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। रामजी का 5 वर्षीय बेटा वरुण घर के बाहर खेलते समय शौचालय के लिए खोदे गए टैंक के गड्ढे में गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर जालौन से, कोच तहसील के ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम ज्योति सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए 28 लेखपालों के क्षेत्रों में फेरबदल किया है। शिकायत थी कि कई लेखपाल अपने क्षेत्र में समय पर नहीं जाते, ग्रामीण छोटे छोटे कामों के लिए तहसील के चक्कर काटते हैं। एसडीएम ने आदेश दिया है कि प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण अनिवार्य है, मौके पर समस्याओं का समाधान किया जाए, बदले हुए क्षेत्र का कार्यभार तुरंत ग्रहण किया जाए। खबर जालौन से है, जहां कोंच क्षेत्र के जाड़ी गांव में सोमवार की सुबह 27 वर्षीय आरती उनकी 5 वर्षीय बेटी पीहू और 2 वर्षीय दृष्टि की मौत के मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। पहले इसे आत्मदाह बताया गया था, लेकिन अब मृतका के पिता ने पति और 2 सब इंस्पेक्टर देवर समेत 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई गई थी। आरती और पीहू की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज की बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज, बुंदेलखंड की आवाज़। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहां हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और नए बुलेटिन के साथ।